अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीम वसीम अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कुछ दोस्तों की तरफ से आया है कि आज आप हर्निया के बारे में बताएं कि सबसे पहले समझने की बात है कि हर्निया क्या होता है और ये क्यों होता है। इलाज मुआवजे की तरफ बाद में आएंगे। असल में बेसिकली ये है हवा का मसला, गैस का मसला। जब जिस्म की होती है, पेट के अंदर होती हैं झिल्लियाँ। ये कमरा है पेट, तो इसके अंदर होती हैं झिल्लियाँ। अगर किसी झिल्ली में से कोई रास्ता निकल आए, कोई सुराख निकल आए, खुल जाती है, जो वो झिल्ली कमज़ोर हो जाती है, तो वो फट जाती है। तो वो फिर बाहर निकलना, एक थोड़ा-सा यहाँ पे एक गोला बाहर निकल आता है। कभी-कभी इस एक साइड पे यहाँ पे गोला बाहर आ जाता है, कभी नाभ की तरफ आ जाता है गोला, नाभ भी बाहर निकल आती है। वो भी एक किस्म हर्निया की है। लेकिन ये 2 चीज़ें ज़्यादातर आम मामूल में हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को इस तरह के मसले हैं कि बाहर आ जाता है। शुरू-शुरू में तो ये हो जाता है कि जैसे ही वो गैस या फिर जो झिल्ली जैसे ही कमज़ोर होती है, फट जाती है, तो जो गैस बाहर निकल आती है, थोड़ा-सा गुमड़ बन जाता है, वो हाथ के दबाने से अंदर भी चला जाता है। तो शुरू-शुरू में तो इस तरह हो जाता है, लेकिन अगर वो झिल्ली बंद हो जाए, अगर जहाँ से वो झिल्ली कमज़ोर है, अगर वो बंद हो जाए, बाहर निकल आए, तो और वो जैसे ही वो बंद होगी, गोला है वो बाहर आ जाता है, फिर दबाने से भी वो अंदर नहीं जाता। ये हर्निया होता है। उसकी वजूहात मैं आपको बताता चलूँ, ये ख़ास तौर पर ऐसे अफ़राद को होता है जिनको बहुत ज़्यादा गैस रहती है, पेट जिनका ख़राब रहता है, जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है, गैस रहती है, तेज़ाबियत और तबख़ीर रहती है। ये ऐसे अफ़राद को ज़्यादा होता है। जो एथलीट्स हो सकते हैं, जिनका काम मुशक्क़त का होता है, या फिर वो अफ़राद जो वज़न उठाते हैं, काफ़ी वज़न उठाने की वजह से वो झिल्ली मुतवर्रम हो जाती है, वो झिल्ली कमज़ोर हो जाती है। जैसे ही वो पेट की जहाँ से किसी जगह से झिल्ली जैसे ही कमज़ोर होती है, तो वो गोला बाहर निकल आता है, उसको फिर हर्निया कहते हैं। तीसरी वजह, जिन अफ़राद में जिनको खाँसी बहुत ज़्यादा होती है, बार-बार खाँसते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी हर्निया बाहर आ सकता है। तो शुरू-शुरू में उसका इलाज तो मुमकिन हो जाता है। बेहतर भी यही है कि पहली ही फुर्सत में उसका इलाज कर लिया जाए। अगर वो ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाए और वो झिल्ली बंद हो जाए, तो उसके बाद उसकी क्या सूरत-ए-हाल हो जाती है, फिर वो इलाज मुआवजा करना मुश्किल हो जाता है, उसका ऑपरेट ही कराना पड़ता है। लेकिन अगर आपको पहले पता चल जाए, आहिस्ता-आहिस्ता जब बाहर निकल आती है, तो उस चीज़ से आपको क्या करना है, उस वक़्त आपको एहतियात करनी पड़ेगी। जिस तरह गोभी हो गई, चने की दाल होगी, दाल-माश, आलू का ज़्यादा इस्तेमाल करना, या फिर ऐसी चीज़ें जो गैस पैदा करती हैं, तबख़ीर पैदा करती हैं, या फिर आपको अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है, बार-बार कब्ज़ रहती है, तो आपने उसको कब्ज़ को ख़त्म करना है, कब्ज़ नहीं होने देनी। कब्ज़ के लिए आपने क्या करना है कि 1 चम्मच रात को नीम गर्म दूध में डाल के आप हफ़्ते में 3 दिन उसको पी लिया करें। आपकी जैसे ही कब्ज़ खत्म होगी, आपके जिस्म के अंदर, आपके पेट के अंदर गैस पैदा नहीं होगी। तो जैसे-जैसे आपकी अगर गैस खत्म हो जाएगी, गैस का मसला खत्म होगा, कब्ज़ का खात्मा होगा, तबख़ीर खत्म होगी, फिर आपने ज़्यादा मुशक्क़त के काम नहीं करने। अगर आपको खाँसी का मसला है, तो फिर खाँसी को भी आपने उसको रफ़ा करना है, उसका भी इलाज मुआवजा करना है। तो ये चंद एक एहतियाती तदाबीर और उसकी खुराक के बारे में मैंने आपको बताया है। आप लौंग, दालचीनी और जलवतरी, ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेके पीस लें। पीस के इसके पाउडर करके इसके 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। सुबह, दोपहर, शाम 1-1 कैप्सूल आप ताज़ा पानी के साथ खाएँ। कोशिश करनी है कि ग़िज़ा के बाद आपने खाना है। उसके बाद एक और नुस्ख़ा है जिसमें सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद, अजवाइन, पुदीना, निशादर ठीकरी, काली मिर्च, सुंढ, ये 4-5 चीज़ें हैं, ये हम वज़न लेके, काली मिर्च आपने उसमें लेनी है ख़ास तौर पे, अगर सारी चीज़ें आपने 50-50 ली हैं, तो काली मिर्च उसमें आप 20 ग्राम लेके इसको पीस के पाउडर कर लें, आधी चमची सुबह, दोपहर, शाम इसको इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह जो शुरू-शुरू के जो अवामिल हैं हर्निया के, तो अल्लाह के हुक्म से वो नहीं होंगे, वो ख़त्म हो जाएँगे। अगर खुदा ना ख़ास्ता वो बढ़ गई है, तो फिर ये परेशानी वाली बात है, क्योंकि झिल्ली बंद हो जाती है, उसके बाद आपको फिर ऑपरेट करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद वो एक और झिल्ली रख रख देते हैं, जिसको हम मैश कहते हैं या फिर जाली कहते हैं, वो जाली रख देते हैं अच्छी, और जो बहुत अच्छी है, वो महँगी मिलती है। तो एहतियात करनी है, इस चीज़ों से एहतियात करें।
مزید معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں حسینیہ دواخانہ اینڈ پنسا اسٹور۔ میں ہوں آپ کا حکیم وسیم احمد۔